रमज़ान का चांद नजर नहीं आया, पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। कतर, ओमान और कुवैत में भी चांद नजर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक मलेशिया और ब्रुनाई में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल होगा। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में धमाका। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह और मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद शहीद हो गए। धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकश था। CCTV फुटेज भी आ गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को पस्त नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 31 पैसे की कमी। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपये 53 पैसे। लाइट डीजल ऑयल फी लीटर 2 रुपये 47 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर आईनी बेंच में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और PTI के 2 मेंबरान अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर ने मुखालिफत की। कहा, आईनी बेंच पे कौन से जजेस होंगे ये इख्तियार आईनी बेंच के सरबरा के पास नहीं होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, अभर गुल, तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। नौ मई के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दे। कमीशन बन जाए तो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले का क्या बनेगा। 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा कि आपकी इस्तदा गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने पूछा, 9 मई वाक़यात पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरख्वास्त में लिखा, 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डाटा सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील ने कहा, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्की मौशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, आप सबका इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा जायज़ा मैं खुद लूँगा। मौशी अशारिये की मज़ीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे।
कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढू ने मुस्तफ़ा इकबाल कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरम खान के हवाले से मालूमात ना होने पर पुलिस की नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कहा कि पुलिस को अरम खान के कामों का इल्म नहीं हो सका। डिफेंस थाने में तकरीब से खिताब में बोले, गफलत बरतने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। केस की तफ्तीश के दौरान बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो पुलिस के लिए मसला बन रहे हैं। मुनशियात का कारोबार करने वालों को कोई मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। उधर कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने मुस्तफ़ा कत्ल केस में माहिर FIA अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मनशियात केस से खारिज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो चुका है। उसे मनशियात केस में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर आखिरी बार अदालत में पेश हुआ। 22 फरवरी तक मुस्तफ़ा आमिर के वारंट गिरफ्तारी जारी होते रहे। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियां अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तहारी हैं। अरम खान को फांसी दो, शहराज को फांसी दो। कराची की सड़कों पर नारे लग गए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के हक में सिविल सोसाइटी का CBU पर एहतजाज। मुजाहिरीन का इंसाफ फराहमी का मुतालबा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन का कहना है कि मुल्जिमान को सजा दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कराची के इलाके बोट बेसिन में शहरियों पर तशद्दुद में शाहजैन मरी मुलविस निकला। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। DIG साउथ के मुताबिक मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कोयटा फरार हो गया। फुटेज में कार सवार को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बैठे 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 19 फरवरी को पेश आया। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। मकतूल रेहान दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। मुल्जिमान को लूट मार के बाद फरार होते देखा जा सकता है। कराची में ट्रैफिक हादसात से मजीद 3 अफराद की जान चली गई। शारा फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए। राइडर सवारी लेकर जा रहा था। नुमाइश औरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में एक नौजवान जान बहक, एक जख्मी हुआ। गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कयूमाबाद KPT ब्रिज पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल की चेन उतर गई थी। वाटर टैंकर अकब से आ रहा था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। चकवाल में नीला इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, जबकि 15 मामूली जख्मी हुए। मुसाफिर बस सवात से कराची जा रही थी। उधर वाशिक में 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादम हो गया। इस हादसे में 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। इस हादसे की वजह सड़क की खराबी को करार दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई। गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद।
वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान का हर बच्चा तालीम के जेवर से आरास्ता होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में मुकामी हुकूमतों के मसाइल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सूबे के 13 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन एक स्कीम लेकर आई है जिसके तहत हर यूनियन काउंसिल में 2 स्कूल बनाए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली तरावी अदा की गई। रोज़ेदारों की बड़ी तादाद शरीक रूह परवर मनाजिर देखे गए। मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में रमज़ान की रौनकें बढ़ गईं। यूरोप और सऊदी अरब के साथ साथ यूनान में भी रमज़ान का आगाज़। दारुल हुकूमत एथेंस की मसाजिद नमाजियों से भर गईं। जामिया मस्जिद दारुल अमान में भी मुसलमानों ने पहली तरावीह अदा की। देसी घी में डूबी खजला और फेनी रमज़ान में सहरी की जीनत, मार्केटों की रौनक बन गई। सवैयों की तरह नजर आने वाली फेनी सहरी में शौक से खाई जाती है। बाजारों में खजला और फेनी खरीदने वालों का रश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला अहम मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश की मुदाखलत से कबल 274 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे। इससे कबल अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हुई। सिद्दीकुल्ला ने 85 रन की इनिंग्स खेली। अजमतुल्ला ने 67 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में ग्रुप की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का भी फैसला हो जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफा देकर मिसाल कायम कर दी। जोस बटलर ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी और मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट का इनेकाद 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम फाइनल समेत 18 मैचेस की मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच समेत 11 जबकि कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैचेस की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल का दूसरा मरहला। एशिया कप की मेज़बानी भारत के पास है, लेकिन टूर्नामेंट भारत के बजाय रवा साल सितंबर में यूएई में करवाए जाने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है। टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका और यूएई के वेन्यूज़ भी ज़ेर गौर हैं। वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। ओगरा ने एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे की बड़ी कमी कर दी। फ़ी किलो कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 रुपये 57 पैसे की कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2996 से कम होकर 2924 रुपये हो गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में तल्ख कलामी झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर और नायब से तकरार वीडियो कैमरों ने महफूज कर ली। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। अगर आपकी फ़ौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो जाती। ज़ेलेंस्की मुतादिद मरतबा अमरीकी सदर की बात का जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।